अरे यार सीरियसली ओह माय गॉड। आई एम श्योर मॉम तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगी। पर ये आज करना ज़रूरी है क्या? हम किसी और दिन नहीं कर सकते? अरे यार अब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल को शादी कहीं और तय हो गई ना, चलना मेरे यहाँ सुनेंगे फिर तब। यार ये अंडर प्रेशर सिचुएशन में तुम्हारा ये पीजे मारना ज़रूरी होता है क्या हमेशा? अब वो अंडर प्रेशर ही तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है। या टेल मी अबाउट इट। हाँ भाई, कितना हुआ तुम्हारा? पापा आप यहाँ? तुम यहाँ? वॉलेट तो तुम बाहर ही भूल गए पैसे। मम्मी अक्की बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? लगता है ये टाइमिंग का प्रॉब्लम पूरी फैमिली में है। आई एम श्योर। कब से चल रहा है सब? ज्यादा नहीं, बस 2-3 महीने से। 2 साल से तो ये सब ये कोरोना लॉकडाउन यही सब चल रहा था। वक्त कब मिला? वो बेटा तूने व्हाट्सएप सिखाया था तब से। और अक्की बेटा तुम तो जानते ही हो, एक तो कम जिंदगानी और ऊपर से कम सिन जवानी। और फिर हमने सोचा प्यार दो प्यार लो। हाँ बेटा। वाह, देख लो और चढ़ाओ सर पे। मैंने सर पे चढ़ाया? ये सब तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। आज तुम्हारे बाप की करतूतों की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ओ हेलो, मेरे बात को कुछ मत बोलो ठीक है ना? तुम्हारी माँ ने ही डोरे डाले होंगे मेरे भोले भाले पापा पे। इन्हें तो मैं पहली नजर में देखकर ही समझ गई थी। खबरदार जो मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाई। अरे मेरी माँ तो भोली भाली है, दुनियादारी की समझ नहीं है उसमें। पराए मर्दों को तो छोड़ो, वो तो भोलेनाथ के अलावा पराए भगवानों की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखती। ये सब तुम्हारे बाप ने ही बहलाया फुसलाया। बेटा हमने किसी को बहलाया फुसलाया नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारी मर्जी है ना? हाँ बेटा, और ये अफेयर शुरू होने से पहले हम दोनों ने थप्पड़ और पिंग दोनों फिल्में देख ली थी। हाँ, और सोना बेटा, मन मर्जियाँ तो तुमने ही मुझे दिखाई थी, है ना? हाँ हाँ। वाह, मतलब हमें जिंदगी भर बागबान दिखाती रही और खुद ये आस्था संस्कार देखने की उम्र में देखो क्या क्या देख रही हैं। ये मैं कह रहा हूं ना, आजकल की फिल्मों ने ये माँ बाप को बिगाड़ करके रखा हुआ है। और लगवाओ फैमिली पैक OTT का। मैं तो कहती हूँ पर मेरी सुनता कौन है? हर बात घूम फिर कर मुझे पर ही आ जाती है। अरे मैं क्या करूं, वो टेलीकॉम वालों ने पोस्टपेड प्लान के चक्कर में मुझे उल्लू बना दिया। करेक्शन, तुम्हें ना कोई भी बंदर बना सकता है और गधा भी बना सकता है, पर उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो तुम पहले से ही हो। क्योंकि तुम्हें आज तक ये नहीं पता लगा कि तुम्हारी माँ रोज रोज मंदिर के बहाने मानसरोवर में गुलछर्रे उड़ाने जाती है। वो मानसरोवर कोई और नहीं, तुम्हारा अपना खुद का पर्सनल बाप है, बाप। ओके? और ये कोई मानसरोवर नहीं, ये काम सरोवर है, काम सरोवर। अरे वर्सोवा बीच भी इनसे थोड़ी सी ही ज्यादा गंदी होगी। दिखते हैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के, पर है एक नंबर के कामी टाइप के। प्लीज, तुम्हारी माँ भी कोई सती सावित्री नहीं है। शी इज अ स्लटी सावित्री। सोना बेटा देखो, उसका गुस्सा होना जायज है, लेकिन बेटा तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मैं गुड्डी के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, प्लीज उसे कुछ मत कहो। पापा, ये कल की आई हुई बुड्ढी के लिए आप अपनी बेटी से ऐसे बात कर रहे हो? अब इन्होंने स्टैंड ले ही लिया है, तो मैं भी आउट ऑफ कर्टसी जाकर ये कहती हूँ, मैं पप्पू के बारे में कोई गलत सलत सुनूंगी नहीं। लक्षण तो देखो जरा। अरे मैं कह रहा हूं, आजकल के माँ बाप में वो संस्कार कहाँ रहे जो इनके जमाने में हुआ करते थे। अरे हम जब इनकी उम्र के होंगे ना, तो ये अपनी उम्र के बुढ़ों के साथ लाफ्टर योगा किया करेंगे, अपने खुद के ही प्राणायाम किया करेंगे, जिसके फायदे केवल हमें पता होंगे। अरे नहीं कुछ तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस ही फॉरवर्ड किया करेंगे। और नहीं तो क्या, शर्मा जी के मॉम डैड को देखो, पिछले हफ्ते तीर्थ यात्रा पे गए थे। हर हफ्ते उनके घर पे भगवत गीता का पाठ होता है, और आप लोगों ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, हमें नाक कटवा के रख दिया है। सरप्राइज देने आए थे, हमें ही सरप्राइज मिल गया। बेटा तुम लोगों का इशू क्या है? ये कि हम दोनों साथ हैं, या ये कि अनफॉर्चुनेटली हम तुम्हारे पेरेंट्स निकले? कि आप हमारे पेरेंट्स हैं।
बताया क्यों नहीं मुझे कभी? हाँ, तो तुम क्या हमें बता कर रहे थे? बिकॉज वी वॉन्टेड टू बी श्योर। एग्जैक्टली। अरे पर वियर्ड है यार ये सब कुछ। मतलब कि कल के सैया अभी छोड़ो मेरी भैया, बढ़ाओ कलैया और बन जाओ भैया। देखो बेटा, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। हाँ? और कुछ नहीं, है ना? और बेटा, तुम्हारे पापा को हमें छोड़कर अपनी अलग जिंदगी बसा लेने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। टूट तो मैं गई थी, पर बिखरी नहीं। पता है, क्योंकि मैं तुम्हें टूटकर बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। और बेटा, तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मुझे तुम्हारी माँ और बाप दोनों बनना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं अकेला ही था ना। लेकिन तुम मेरी माँ जरूर बन गई। हाँ, और इन्होंने मेरे जिंदगी का वो खालीपन भर दिया है जो तुम्हारे पापा अधूरा छोड़ गए थे। और बेटा, ये हमारे लिए भी उतना ही वैड है जितना तुम लोगों के लिए। क्यों? हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो वी आर मोर देन हैप्पी। वी विल फिगर दिस आउट। और वैसे भी बेटियां तो पराया धन होती हैं। अरे मेरे होने वाले बाप, बेटियां पराया धन होती हैं पर माएँ थोड़ी ना होती हैं। बेटा, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो ये सब हम यहीं खत्म कर देते हैं। मेरी निरूपमा रॉय, अभी ये नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, मेरा पूरा सिस्टम अभी रिबूट पर चल रहा है, मुझे बस प्रोसेस कर लेने दो भाई। ये वो सब तो ठीक है, पर खाना वाना बनाने आता है ना? पापा बहुत मूडी है हमारे। अरे पूरा घर मेरा ये मेरी माँ ने ही सजाया है भाई। कोई ऐसा काम नहीं है घर का जो मेरी माँ ना जानती हो। ठीक है, तो फिर ये हमारे खानदानी कंगन है, मेरी माँ ने मुझे दिए थे, मैं आपको देना चाहती हूँ। चलो खैर, इस खुशी के मौके पर फिर मुंह मीठा करते हैं। मैं चॉकलेट लेकर के आता हूँ। हाँ बेटा, गुड्डी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है।